राजेश बादल जी, सीधा सा सवाल, राहुल गांधी अध्यक्ष होते तो कांग्रेस को ज्यादा फायदा होता या मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा? धन्यवाद संजय जी। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने नहीं हैं और अभी प्रक्रिया चल रही है। 8 अक्टूबर के बाद ही आप कह सकते हैं कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या शशि थरूर हैं या कोई और है। तो लेकिन राजेश पहली जी, ये बात जो तो ये है। राजेश जी, आप तो लेकिन इतना फिर समझते हैं, आप इतना समझते हैं कांग्रेस को, जो प्रस्तावक है उसमें प्रस्तावक का नाम पढ़ लीजिए तो बस ये शशि थरूर बस फॉर्मेलिटी के हैं, मतलब नहीं, तो हम कह नहीं सकते प्रस्तावक लेकिन मान ही लिए, मतलब लगभग 99 नहीं 100% तय कि खड़गे देखिए, ही अध्यक्ष होंगे। वो कुछ ऐसा संयोग रहा संजय जी कि आपके शो में लगातार कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर मैं नहीं आया या आपने बुलाया नहीं, लेकिन मैं तो फ्रॉम द डे वन ये कह रहा हूं। मेरा ख्याल है 15 दिन से तो मैं रोज ही ये कह रहा हूं कि आप दक्षिण भारत की उपेक्षा नहीं कर सकते। अनिल जी और सतीश जी इस बात के गवाह हैं, सुनीलम जी इस बात के गवाह हैं कि अकेला मैं था जो दक्षिण भारत की बात कर रहा था। उस समय कोई दक्षिण भारत की बात नहीं कर रहा था और मैं कह रहा था कि दक्षिण भारत में अभी भी कांग्रेस के लिए उर्वर जमीन है। उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए जमीन बांझ हो चुकी है। ये मैं इन शब्दों का इस्तेमाल लगातार कर रहा हूं। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो नाम आया है, अभी चर्चा में है, प्रस्तावक की जो बात आप कह रहे हैं, प्रस्तावक जिनका नाम आप कह रहे हैं वो तो कभी भी गंभीर नहीं थे। सतीश जी ने अभी कहा ही कि उनको तो हम लोगों ने कभी उम्मीदवार माना ही नहीं। अब चैनल अगर अपनी तरफ से अगंभीर होकर एक अगंभीर प्रत्याशी के बारे में चर्चा करेंगे तो कोई क्या कर सकता है। तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि एक गहलोत का एक प्रकरण जरूर थोड़ा सा अप्रिय प्रसंग रहा पार्टी में। और दूसरी चीज जो अभी आप लोग बात कर रहे थे, मेरा मतलब मैं पर्सनली मैं कह रहा हूं, मैं कभी भी इस आधार पर कभी भी किसी कोई विश्लेषण नहीं करता कि कोई दलित है या कोई ओबीसी है या कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है। यहां तक कि मैं चुनाव में भी नहीं करता। और कांग्रेस में आप माफ कीजिए 1885 से देख लीजिए आज तक कोई अध्यक्ष इस आधार पर नहीं चुना गया है कि वो दलित है या वो महिला है या वो अल्पसंख्यक है या वो ओबीसी से है या वो कौन है, किस मजहब का है। आज तक आप देख लीजिए, जगजीवन राम का नाम ले रहे हैं, मगर क्या जगजीवन राम काबिल नहीं थे? अरे भाई, जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ तब रक्षा मंत्री थे वो। और जगजीवन राम अपनी प्रतिभा उनमें इतनी जबरदस्त थी कि उसके वजह से उनको अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जैसे लोग, नेहरू जी के बाद जो जो परंपरा है, तो उस परंपरा को अगर आप देखें तो कहीं पे भी जाति का कोई हवाला नहीं मिलता। ये हवाला पक्ष में मिलता है कि जहां राष्ट्रपति जैसा सर्वोच्च संवैधानिक पद भी जाति के दायरे में चर्चा का मसला बना दिया जाता है, उपराष्ट्रपति का पद भी बना दिया जाता है और राज्यपालों का पद भी बना दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है कि जो सर्वोच्च पद हैं इस देश के, चाहे पार्टियों के हों और चाहे संवैधानिक पद हों, उन पर हमें किसी राजनीतिक इस जातिगत आधार पर, आप सामाजिक स्तर पर दलित विमर्श की पर अलग से चर्चाएं खूब करिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दलित आधार पर खड़गे को चुना गया, ये मेरा कभी भी मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। एक तरफ आप कहते हैं कि 9 बार विधानसभा सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जहां रहे उन्होंने प्रमाणित किया और लोकसभा में भी नेता रहे, राज्यसभा में भी नेता रहे। तो अब आखिर क्या करेगा कोई, कितने बार अपने को बलि कुर्बानी देगा, तब आपको भरोसा होगा कि एक 80 साल का आदमी जो है पार्टी अध्यक्ष पद के लायक है। अच्छा, गांधी परिवार का कोई आता है तो हम कहते हैं कि गांधी परिवार से बाहर जा नहीं सकती। गांधी परिवार से बाहर का आता है तो हम कहते हैं कि भाई वो तो रबर स्टैंप हो जाएगा। अब रबर स्टैंप कैसे हो जाएगा भाई? मैं अभी मान नहीं रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि वो दक्षिण भारत से कोई नेता अगर होगा तो कांग्रेस की बेहतरी के लिए होगा। कांग्रेस के लिए इस समय, इस दौर में 2024 का चुनाव जब उन्हें सामना करना है, तो उनके लिए आवश्यक है दक्षिण भारत से एक चेहरे का चुनाव करें। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुए हैं। आप देख लीजिए कि श्रीनिवास आयंगर, पट्टाभी सीतारमैया, नीलम संजीव रेड्डी, डी संजीवैया, कामराज और निजलिंगप्पा, नरसिंह राव, कितने नाम हैं ऐसे जो दक्षिण भारत के रहे हैं।
पूरब के आप देखेंगे तो पूरब के अध्यक्ष मिल जाएंगे, बंगाल से मिल जाएंगे, उत्तर से मिल जाएंगे, तो ये सारे उसमें अध्यक्षों में मिल जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर बनते हैं तो शायद कांग्रेस पार्टी के पास उनसे बेहतर कोई दूसरा नाम नहीं था, जो सोनिया गांधी को, खुद राहुल गांधी को कई अवसरों पर निर्देश भी दे चुके हैं और दे सकते हैं और शायद देंगे भी। ये मुझे पता है कि वो किस तरह से कई बार कूटनीतिक और राजनीतिक एडवाइजेस जो है वो देते रहे हैं। तो ऐसे में मैं जिन नामों का चर्चा आप अभी लोग कर रहे थे, हम लोग, कि हम उन पे बात कर रहे थे, हम उन पे बात कर रहे थे, वो नाम वास्तव में कभी गंभीर थे ही नहीं। सुनीलम जी बैठे हैं, एक नेता जिनकी बात हो रही थी अभी कल तक, वो अपने राज्य में अपनी पार्टी को नहीं जिता सकते। सुनीलम जी ने तो उस गोलीकांड के गवाह हैं जिसमें 22 निर्दोष किसानों को गोली मारकर उड़ा दिया गया था। सुनीलम उसी कांड की के हीरो नायक हैं उसके। तो अशोक गहलोत का अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान में आप देखिए जो बारी बारी से क्रम है, राजस्थान बहुत जागरूक प्रदेश है। अशोक गहलोत हो या पायलट हो, उनके लिए नाकों चने चबाने पड़ेंगे अगर राजस्थान में दोबारा उनको सत्ता में आना है। बहुत आसान है नहीं। तो अगले साल अगर आप ये दोनों नेता ले आते तो यही कहा जाता पिछले साल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आपने प्रदेश में हरा दिया। और ये आप देखिएगा ये होगा, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए। तो ऐसा वो कोई प्रत्याशी क्यों चुना जाता जो अब एक साल भर के अंदर अपने घर में ही एक्सपोज हो जाता। दूसरी चीज ये है देखिए कि कोई ऐसा नेता उनको चाहिए जो कम से कम 4-6 प्रदेशों में तो अपना अर्थ रखता हो। एक प्रदेश के जो नाम उभरा वो अपने प्रदेश तक अपने प्रदेश में ही कमजोर है। दूसरा नाम उभरा वो अपने प्रदेश में कांग्रेस को जिताने के सक्षम नहीं है। तीसरे जो नाम आया उनको उनके प्रदेश इकाई ने कह दिया कि भाई अपने तरफ से लड़ोगे, आला कमान सपोर्ट करेगा तो हम आपको सपोर्ट कर देंगे। तो वो अपने प्रदेश में ही मतलब लोकप्रिय नहीं है, जनाधार वाले नहीं है। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि अभी आप देखिए 8 अक्टूबर तक और देखिए, फिर उसके बाद मुझे लगता है हम लोग शायद चर्चा करें तो बेहतर है। बाकी तो नाम है, दक्षिण भारत का है, नाम है, अच्छा है। उम्र बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, 80 बरस के हैं या 90 बरस के हैं। हमने इस देश में 80 बरस के प्रधानमंत्री भी देखे हैं और लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी की भी हमने उम्रें आप देख लीजिए, जब वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते रहे। तो कम से कम एक पार्टी तो है जो इलेक्शन करा रही है। दूसरी पार्टी में अभी तो मेरा ख्याल है 72 घंटे भी नहीं हुआ होंगे जब एक अपॉइंटमेंट लेटर जैसा जारी कर दिया गया था कि उनका दूसरा कार्यकाल दे दिया गया है। और जहां तक ये बात हो रही है कि वफादार चाहिए, अरे भाई क्या मोदी को वफादार नहीं चाहिए अध्यक्ष? क्या अमित शाह को वफादार अध्यक्ष नहीं चाहिए? उनको भी अमिताभ बच्चन नहीं चाहिए, उनको भी ऐसा ही लोग चाहिए। तो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी है इसलिए वो किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करती। अखिलेश यादव अपने यहां महान है, सर्वोच्च शिखर पे हैं। शरद पवार अपने यहां सर्वोच्च शिखर पर हैं। ममता बनर्जी अपने यहां सर्वोच्च शिखर पर हैं। डीएमके का नेता अपने यहां सर्वोच्च शिखर पे है। तेलंगाना और आंध्रा में देख लीजिए। तो है कहां जो दूसरा नाम हो? कम से कम एक पार्टी तो है जो चुनाव करा रही है भाई। जी राजेश जी, मेरे पास किसी ने मित्र ने अभी भी एक सूची भेजी है प्रस्तावक की, बात करते करते। तो उसमें जो प्रस्तावक हैं वो ए एंटोनी जी केरला से आते हैं, अशोक गहलोत राजस्थान से, अंबिका सोनी पंजाब से, मुकुल वासनिक महाराष्ट्र से, आनंद शर्मा हिमाचल, अभिषेक सिंघवी राजस्थान, अजय माकन दिल्ली, भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश, तारिक अनवर बिहार और शायद प्रमोद तिवारी भी राजस्थान के एमपी हैं। उत्तर प्रदेश का दूर दूर तक नाम ही नहीं। 80 लोकसभा सीट, 6 महीने तक प्रदेश अध्यक्ष, 6 महीने तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा। यहाँ लग ही नहीं रहा। कांग्रेस दफ्तर में जाओ राजेश जी, जिसे कहते हैं ना कुत्ते लौटना, वो हालत हो गई है। जो प्रियंका गांधी के सिपहसालार हैं मिस्टर संदीप सिंह और धीरज गुजर गायब हैं, प्रियंका गांधी गायब हैं। उत्तर प्रदेश का मतलब 80 सीटों में कहीं कांग्रेस दूर दूर तक संघर्ष करने की सोच भी नहीं रही है। 80 सीटें छोड़ दी गई हैं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, मैं इसमें असहमत हूं कहाँ? मैंने तो अभी अपनी बात की, अगर आपको शुरुआत हो तो मैंने यही बात कही थी कि उत्तर भारत में कांग्रेस के बीज बांझ हो चुके हैं। मैंने यही बात कही थी। अब वहां उनको अब बहुत आसान नहीं है उत्तर भारत में। उत्तर प्रदेश के तो कारण आपको पता है, जिस तरह आधार पर सांप्रदायिक विभाजन हुआ है, उस आधार पर कांग्रेस उनका मुकाबला कर ही नहीं सकती।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी यही कार्ड चलेगा। तो जब ये चलेगा तो फिर वहां उस जगह क्यों मेहनत करो। भाई हम छोटे छोटे बिजनेस भी देखते हैं तो कोई अपनी छोटी सी दुकान तब डालता है जब उसका उस एरिया में कोई कॉम्पिटिटर ना हो। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी दक्षिण भारत में नहीं है, उसके मुकाबले में दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के बीज भी उस तरह गहरे नहीं है। कांग्रेस के मतलब बीज उर्वर हैं, जमीन उर्वर है, फायदा उठा लें तो अच्छी बात है।